महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी भूल से भी ना करे यह एक काम, वरना शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, माना जाता है कि जब यह संसार, आकाश, पाताल, ग्रह मंडल, सूर्य, चंद्र कुछ भी नहीं था, तब केवल ओम था। इसी शब्द के गुंजकार से शिवलिंग की स्थापना हुई थी, जिसकी सबसे पहली पूजा ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। जैसे शिवलिंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ समाप्त, इसका कोई अंत नहीं है, उसी तरह शिव जी का भी ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वे सर्वव्यापी है, वह मोक्ष के द्वार है। यहाँ हर व्यक्ति को इस संसारी माया जाल से मुक्ति प्रदान होती है। जैसे मृत्यु सबकी आती है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, वैसे ही शिव जी के द्वार पर सभी एक समान है। चाहे वह मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन्हें कोई नहीं अपना, तो उन्हें शिव जी के द्वार पर मुक्ति अवश्य मिलती है। शिव जी हर प्रकार के मोह से परे है। उन्हें धन धान्य, लोभ, लालच, ऊंच नीच, क्रोध, घृणा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल कोमल और सच्ची भक्ति भाव से ही जीता जा सकता है। हम शिव जी को भोले भंडारी कहते हैं, क्योंकि वह भोले बाबा है, कोमल हृदय वाले हैं, जो हर किसी को क्षमा प्रदान करते हैं। किंतु शिव जी का एक रूप रौद्र रूप भी है। वह कुकर्म करने वालों को कभी क्षमा नहीं करते। इसीलिए आज महाशिवरात्रि पर ऐसे कुछ कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य को भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। तो आइए बिना देरी किए जान लेते हैं, ऐसे वह कौन से काम है जो महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। पर उससे पहले दोस्तों, आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। सबसे पहली बात, स्त्री का अपमान। शिव जी और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और उनकी पूजा और आराधना भी करते हैं, किंतु फिर भी अर्धनारीश्वर का महत्व कुछ मनुष्य समझ नहीं पाते और स्त्रियों का अपमान एवं उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच में शिव जी आप पर प्रसन्न हो, तो महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी किसी नारी का अपमान ना करे, चाहे वह आपकी माता हो, बहन हो, पत्नी हो या बेटी हो या अन्य कोई भी स्त्री हो। किसी भी स्त्री के बारे में अपशब्द ना कहे। दूसरी बात, पशु हत्या। शिव जी का एक स्वरूप पशुपतिनाथ है, जिसका अर्थ है कि शिव जी समस्त संसार के पशुओं के स्वामी है, उनके पालनहार है। शिव जी के लिए सभी पशु पक्षी एक समान है। अगर महाशिवरात्रि के महोत्सव पर किसी पशु की प्राण लेते हैं या उन्हें सताते हैं, तो यह महापाप से कम नहीं है। माना जाता है कि जो मनुष्य बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें शिव जी के क्रोध का ही सामना करना पड़ता है और शिव जी ऐसे लोगों को भयंकर दंड देते हैं। तीसरी बात, देर तक सोना। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिव जी के भक्तों की रात्रि। यदि कोई भक्त पूरी रात्रि में जागकर शिव जी के भक्ति भजन में लीन रहता है और प्रातःकाल स्नान आदि से युक्त होकर शिव जी की आराधना करता है, तो उसे पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होती है। किंतु यदि आप महाशिवरात्रि के दिन देर रात तक सोते रहते हैं, तो आपका भाग्य भी आपकी तरह सोता रह जाएगा। तो कृपया यह गलती आप ना करें। महाशिवरात्रि की पुण्य तिथि का लाभ अवश्य ले और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथी बात, पैसे का लोभ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप शिव जी को मानिक मोती, जवाहरात और धन से प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत है। शिव जी बैरागी है, महायोगी है, तपस्वी कैलाशपति है। उन्हें संसार की चीजों से किसी भी प्रकार का कोई मोह नहीं है। किंतु जो मनुष्य लालच करते हैं, दूसरों के साथ धोखेबाजी करके धन कमाते हैं, उन्हें शिव जी कभी क्षमा नहीं करते। आपके धनवान होने से या बहुत सारा काला धन कमाकर आप शिव जी पर बड़े बड़े रत्न या पैसा चढ़ाते हैं, तो इससे शिव जी बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से किसी जरूरतमंद को 1 रुपया भी प्रदान करते हैं, तो उनसे शिव जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पांचवी बात,
प्रेम प्रसंग। दोस्तों, महाशिवरात्रि एक पवित्र त्योहार है, एक पवित्र रात्रि है। इस दिन केवल माँ पार्वती और भगवान शिव के नाम का जाप करना चाहिए। इस दिन भूल से भी किसी भी प्रकार का अपवित्र कार्य ना करे। पति पत्नी को इस रात्रि में प्रसंग नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से महाशिवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए पति पत्नी भूल से भी महाशिवरात्रि की रात्रि में प्रेम प्रसंग ना बनाए। छठी बात, गुरु का अपमान। संसार की सबसे पहले गुरु शिव जी स्वयं है। स्वयं गुरु होने से सारी सृष्टि को ज्ञान, संगीत, नृत्य, कला और विज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए वे समस्त संसार के गुरु माने जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन अपने गुरु का भूल से भी अपमान ना करे, नहीं तो शिव जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। सातवीं बात, गलत कार्य। महाशिवरात्रि के दिन गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना जाता है। इसके अलावा सज्जन और सीधे साधे लोगों को परेशान करना या नुकसान पहुंचाना भी महापाप की श्रेणी में ही आता है। आठवीं बात, बुरी नजर। यूं तो कभी भी दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप होता है। इसके अलावा दूसरों का धन अपना बनाने की सोच रखना भी भगवान शिव की नजर में अपराध है। तो दोस्तों, यह थे वे कार्य जो महाशिवरात्रि के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियोस हर रोज देख सके। धन्यवाद।